तो इंडिया ए का टूर चल रहा है दोस्तों, और भारतीय टीम के नए लड़कों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है भाई, देख के मजा आ गया। करुण नायर ने अपने बल्ले से जो जवाब दिया है, शानदार 204 रन बनाए हैं। करुण नायर आए थे 4 नंबर खेलने के लिए, बट टीम इंडिया में शायद करुण नायर की जगह 4 नंबर पे नहीं बनेगी, क्योंकि 4 नंबर पे खेलेंगे शुभमन गिल, जो पहले वन डाउन खेला करते थे। ऐसी खबरें आ रही हैं, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, क्योंकि विराट कोहली के जाने के बाद 4 नंबर का स्लॉट मिलेगा शुभमन गिल को, क्योंकि पुजारा को जब प्लेइंग 11 से हटाया गया था तो उनकी जगह लाए गए थे शुभमन गिल। तो वन डाउन शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए, तो अब 4 नंबर पे शुभमन गिल क्या करेंगे ये तो देखने वाला होगा। लाज बचानी है कैप्टन की, बस इसीलिए नंबर 4 खेलेंगे, वरना कोई तगड़ा बैट्समैन होता ना अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। वन डाउन ही प्रूफ करके दिखाता कि हाँ भाई वन डाउन ही खेलूंगा और यही रन बनाऊंगा, और इसी डाउन पे ही अपनी कप्तानी करूंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा। कप्तानी मिलने के साथ ही शुभमन गिल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, बट नए लड़कों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो सरफराज खान। सरफराज खान तो भाई कुछ भी कर लें, सरफराज खान का नंबर तो लगना नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करुण नायर का रंग में आना, और रंग में आना आपके ध्रुव जुरैल का। नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर की भी एक फाइट चल रही है कि भाई इन दोनों में से कौन खेलेगा, इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन में कौन सा गेंदबाज कितना धारदार होगा। बल्ले से तो भाई नीतीश रेड्डी ने कुछ भी नहीं किया, बल्ले से भाई शार्दुल ठाकुर ने ही 22 रन बनाए कम से कम, और गेंदबाजी में भी नीतीश रेड्डी ने अभी तक एक ओवर कराया और उसमें 11 रन खाए हैं। इंग्लैंड की शुरुआत भी दोस्तों शानदार रही है, 202 रन है सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। कल तक तो हम बहुत हल्ला मचा रहे थे भाई, करुण नायर ने कितनी बढ़िया बैटिंग की है, वाह करुण नायर वाह। भाई ये विकेट भी फ्लैट है, और इंग्लैंड के जो ये बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं भाई, ये कोई 3rd ग्रेड के बॉलर है, ठीक है। उनकी काउंटी का जो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड के बॉलर हैं। उन बॉलरों के आगे हमारे बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, जिसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कम से कम रन आने चाहिए, और इंग्लैंड जैसे विकेटों पे बैट्समैन कभी भी सेटल नहीं होता, वहां पे कोई ना कोई आपको ऐसी गेंद पड़ती ही है जिससे आप अपना विकेट खो देते हो। करुण नायर ने जो इतनी लंबी पारी खेली है भाई, उसकी तारीफ बनती है, बट इंग्लैंड के बॉलरों में उतना कूदा नहीं था कि वो इंडिया की इस टीम को सस्ते में निपटा दे। बट टेंशन वाली बात यह है, हमारे गेंदबाज, हमारे ये वो गेंदबाज हैं जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये हमारे सेकंड टीयर के गेंदबाज हैं। अगर बुमराह रिटायर हो जाएंगे, शमी रिटायर हो जाएंगे, तो इनमें से किसी ना किसी एक गेंदबाज को हम फ्रंट लाइन गेंदबाज बना के आगे उसके साथ परस्यू करेंगे। बट इन गेंदबाजों की भी ऐसी पिटाई हो रही है, बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे हैं, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो अंशुल कंबोज हो, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, चाहे वो हो शार्दुल ठाकुर। बॉल उस तरीके से ना ये लोग लैंड करा पा रहे हैं, ना इनकी बॉल में इतना कोई स्विंग मिल रहा है। हमें तो ये लगा था कि भाई 250 तक तो इस पूरी टीम को लपेट देंगे, बट 202 पे तो 2 ही विकेट है। अभी तक तो जो दोस्तों पॉजिटिव दिखा है, वो दिखा है सिर्फ और सिर्फ करुण नायर की बल्लेबाजी और बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल की। इन दोनों का रंग में आना बहुत जरूरी है। अब आने वाले टाइम में ऐसा सुनने में आ रहा है शायद केएल राहुल भी जाएंगे, शुभमन गिल तो जाएंगे ही जाएंगे, साई सुदर्शन भी जाएंगे, और कोच गौतम गंभीर भी इन तीनों के साथ इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। अब इंग्लैंड का जो दूसरा प्रैक्टिस मैच है भाई, उसके अंदर इंग्लैंड अपनी कैसी गेंदबाजी खिलाता है, क्या इस तरीके से ही बच्चे ही गेंदबाजी करते रहेंगे भाई, ये तो अगला प्रैक्टिस मैच ही बताएगा। बट वहां पे हमारे कई स्टार मौजूद होंगे जो हमारी प्लेइंग 11 में होंगे। वहां पे होंगे यशस्वी जायसवाल, गिल भी होंगे, साई सुदर्शन भी होंगे, केएल राहुल का भी जाना लगभग करुण नायर और ध्रुव जुरैल तो हमें खेलते हुए दिख ही रहे हैं। कम से कम किसी एक ऐसे गेंदबाज को भी लेके जाना चाहिए था, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे वो हो मोहम्मद सिराज। इन दोनों को भी लेके जाना चाहिए था। इनको भी कम से कम एक प्रैक्टिस गेम तो मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि जो हमारी गेंदबाजी है भाई, उसी के दम पे हम उछल सकते हैं इंग्लैंड की विकेटों पे। अदरवाइज जो हमारी बल्लेबाजी है, जो एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि हमारी बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है कि हम कोई मैच अपनी बल्लेबाजी के दम पे जीतेंगे। बल्लेबाजों को जितना एक्सपीरियंस मिल रहा है वो अच्छी बात है, पर इंग्लैंड के विकेटों पे खड़े रहना ही सबसे बड़ा टास्क है। अब कितना टाइम हमारे बल्लेबाज इन विकेटों पे गुजार पाते हैं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। सीनियर बल्लेबाजों के ना होने पे जिन्हें सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कि जिनको अपना A1 गेम दिखाना पड़ेगा अगर इस सीरीज में इंपैक्ट डालना है, तो वो है हमारे गेंदबाज। तो किसी एक या 2 फ्रंटलाइन गेंदबाजों को तो भाई प्रैक्टिस मैच खिलाने ही चाहिए थे, चाहे वो सिराज होते, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा होते। तो बाकी जैसे जैसे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कोई डेवलपमेंट होगी, हमारे खिलाड़ी रन बनाएंगे या कुछ ऐसी खबरें आएंगी आपके पास, तो आपसे जुड़ा जाएगा। बाकी ये टेस्ट मैच तो भाई भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा था अभी तक, बट जिस तरीके से इंग्लैंड ने शुरुआत की है भाई, इनके बल्लेबाजों ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।